गुजरात टाइटंस और आरसीबी के मैच के पहले जिस किसी से हमने पूछा कि भैया जीते हैं कौन, लोग कहे ये सवाल है, मतलब ये सवाल है कि आप आरसीबी और जीटी की तुलना कर। पाटीदार की कैच, कोहली की लड़ाई, आईसीसी का नियम आया, जानिए सच्चाई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को गुजरात टाइटंस के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आज अगर मैं ये कहूं कि अपसेट हुआ तो आप सब तो इत्तेफाक रख ही लेंगे, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को गुजरात ने हरा दिया अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। थोड़ा सा मैं इसे अपसेट मानता हूं। वर्सेस किंग मुकाबला था असल में। किंग ने आते ही 5 चौके मारे रबाडा को, क्या क्लास के चौके थे सना भाई, 5 के 5। बट सना भाई जो चीज, लेकिन गुरु क्रिकेट की यही कहानी है कि जब किसी को गुमान होता है कि वो क्रिकेट से बड़ा हो गया तो क्रिकेट उसे पटक देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और इस मैच में एक कैच को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो गया है। क्या वो कैच सही था या गलत था? आईसीसी का नियम क्या कहता है हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन विराट कोहली की लड़ाई कैसे हुई? लेकिन कमिंग एट द बैक ऑफ, जो उन्होंने चेन्नई को भी इसी तरह हराया था, यहां पर भी उन्होंने बैंगलोर को 155 पे रोक दिया, चेज कर दिया। चेज में गुजरात को टिपिकल आज कंट्रोवर्शियल बनी है, उसके ऊपर तो जिक्र करेंगे। बट मैं मुझे ना थोड़ा सा जो है ना वो आरसीबी के बॉलर से भी थोड़ी सी शिकायत और शिकवा भी हो कि आप कौन है। और यही हुआ गुजरात आरसीबी के मैच में। वो आरसीबी जो इस आईपीएल की सबसे पावरफुल टीमों में से एक है, जिसकी गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी किसी भी टीम को। कोहली आग बबूला क्यों है आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जेसन होल्डर आपको नजर आ रहे हैं, और इन जेसन होल्डर को आप देख रहे हैं कि यहां पर इन्होंने जो कैच लिया, कैच पकड़ने के बाद पाटीदार की जमीन पर गिर जाते हैं और गेंद सीधा जाकर कल वही दिक्कत भी आई, बट इन द एंड 2 पॉइंट ले गए हैं गुजरात। अब कई सवाल आज खड़े होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि टॉप 4 टीमें, हम तो कह ही रहे हैं कि वो टॉप 4 की तरह खेल रही हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि उसकी वजह यह क्या है, हेजलवुड 3 ओवरों में 50 ऑलमोस्ट 49 खा दी है। और भुवनेश्वर कुमार जो हमेशा से अच्छी बॉल करते हैं, क्या जबरदस्त उन्होंने बॉल। इनफैक्ट किसी भी इंटरनेशनल टीम को घुटनों पर ला सकती है, उस आरसीबी को आज गुजरात टाइटंस ने घुटनों पर ला दिया, कमर तोड़ दी। हालत यह थी कि 8 ग्राउंड पर लग जाती है, यानी कि कैच पकड़ते हैं, गिरते हैं और गेंद को ऐसे करके ग्राउंड पर लगा देते हैं। आईसीसी नियम क्या कहता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन गेंद डायरेक्ट ग्राउंड पर लग रही है। एक बार ये दूसरी तस्वीरें देखिए, दो बार गेंद क्लियर तौर पर। नीचे की टीमें हैं 6 से लेके 10 तक, मतलब जो 5 टीमें हैं वो 6 से लेके 10 तक ही खेल रही हैं। अब एक टीम ऐसी थी 5 नंबर पर, गुजरात टाइटंस, जो एक्चुअली वो कहते हैं ना क्रॉस ओवर वाली बात है, क्रॉस हेयर क्रॉस ओवर ना। वो टॉप 4 नंबर पर वेंकटेश अय्यर लेकर भी 20 ओवर वो मैच नहीं खेल पाए, 155 पर सिमटे और गुजरात ने अपनी आधी अधूरी टूटी फूटी बैटिंग लाइनअप के सहारे भी ग्राउंड पर लग जाती है जब कैच लेने के बाद। और आईसीसी नियम क्या कहता है मैं आपको आगे बताऊंगा एक बार, जैसे बोला। लेकिन पहले ये देखिए, जैसे ही विराट कोहली रिप्ले में देखते हैं कि भाई पाटीदार को आपने आउट दे दिया, लेकिन वो जो गेंद थी वो तो क्लियर जमीन पर लग रही में दिख रहे हैं, ना ही वो 6 से 10 जितने बुरे दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज पॉइंट्स टेबल आपको क्या बताता है। आज पॉइंट्स टेबल आपको यह बताता है कि बैंगलोर 9.5 ओवर में मैच जीत लिया। गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को 2026 आईपीएल में हरा दिया और यह जीत गुजरात टाइटंस को 10 अंकों तक ले जाती थी। विराट कोहली यहां पर भड़क जाते हैं, विराट कोहली आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि विराट को पता है शुरुआत के विकेट गिर गए, पाटीदार भी आउट होंगे तो आरसीबी कोलैप्स हो जाएगी, और आरसीबी पूरी तरह से इस मैच में कोलैप्स हो गई। विराट कोहली गुस्सा होने के बाद तुरंत यहां पर जो साइड में अब इनको है, ये उम्मीद पैदा करती है कि अभी उनकी हार नहीं हुई, आगे कहानी है, वो आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस का बैटिंग है कहां पर। रेफरी कह लो, अंपायर कह लो, तुरंत उनके पास जाते हैं और ये देखिए इशारा करते हुए नजर आते हैं। उनको रिप्ले शायद दिखा रहे हैं, एंडी फ्लावर साथ में खड़े हैं, विराट कोहली साथ में खड़े हैं, बहुत ज्यादा गाइस क्या हाल चाल है। तो क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट न्यूज़ की तरफ आपका स्वागत है, और यहाँ पर लाइक कीजिएगा लाजमी और सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि ये जो मैच था आरसीबी वर्सेस जीटी के दरमियान, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स और टाइटंस के दरमियान ये एक मैच हुआ था। और यहाँ पर आरसीबी ने पहले शुरुआत में अच्छी एक शुरुआत नहीं की थी, क्योंकि एक बैटर जो है वो एक दूसरे ओवर में ही आउट हो जाना, ये एक बहुत नाकामी की बात हो जाती है, क्योंकि पावर प्ले में विकेट निकालना ये एक टाइटंस के लिए बहुत ही अच्छी सी बात थी, जीटी के लिए ठीक है। और यहाँ पर शुभमन गिल की कैप्टन थी, और शुभमन गिल कैप्टन के दौरान बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस में रहे। और इसी तरह आरसीबी ने 20 ओवर मुकम्मल भी नहीं खेल पाए, और इसी तरह वो खेलते रहे, लेकिन खेलते खेलते वो 158 रन पर ही ऑल टीम आउट हो गई, जिसमें यहाँ पर विराट कोहली जो कैप्टन थे ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स उनके कैप्टन थे, तो उन्होंने भी एक अच्छी सी परफॉर्मेंस कर रहे थे। 13 गेंदों का सामना किया था विराट कोहली ने, 28 रन बनाए थे, लेकिन वो भी आउट हो चुके थे। और यहाँ पर इसी तरह ऐसा आउट होते गए खिलाड़ी आरसीबी के, और इसी तरह एक जो मैच था वो छोटे हदफ पर जा रुका, छोटे हदफ पर जा रुकता है। और यहाँ पर विराट कोहली फिर अपनी टीम को लेकर बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। बॉलिंग की तरफ आते हुए शुभमन गिल अपना जो है वो मुजाहरा करते हैं, शुभमन गिल खेलते हैं
हैं। और जहाँ पर अगर जीटी की बात करें तो वहाँ पर राशिद खान थे, मोहम्मद सिराज थे। मोहम्मद सिराज ने भी एक अच्छी विकेटें ली और राशिद खान ने भी एक अच्छी विकेटें ली और विराट कोहली भी एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन वो आउट हो गए। अगर वो आउट ना होते तो फिर एक अच्छी बैटिंग जो है वो कर रहे थे, क्योंकि 13 गेंदों का उन्होंने ज़ाहिर बात है समझा किया था, 28 रन बनाए थे। और इसी तरह जब जीटी वाले आए उन्होंने एक शानदार बैटिंग करते हुए उन्होंने शुभमन गिल जो है जिन्होंने आते ही एक शानदार जो है वो इनिंग का मुजाहरा शुरू कर दिया था और 18 गेंदों का शुभमन गिल ने सामना किया और 43 रन बनाए और फिर आउट हो गए। 18 गेंदों का सामना किया, 43 रन बनाकर एक शानदार इनिंग खेलते हुए और इसी तरह वो भी अपनी टीम को जिताते हुए, क्योंकि एक छोटा हदफ हो तो वहाँ पर जो रन्स है वो स्टार्ट में ही रफ्तार जो है वो अच्छी कर लेनी चाहिए, क्योंकि विकेटों का गिरना एक ज़हरी बात है, विकेटें जो हैं वो गिर जाती हैं। और इसी तरह जो जीटी वालों के भी हैं वो भी विकेटें उनकी बहुत ही अच्छी तरह आरसीबी वालों ने गिराई हैं। अच्छा सा शानदार कमबैक करके उन्होंने सिर्फ 15.5 गेंदें हुई थी आरसीबी वालों ने की थी और जीटी वालों ने एक शानदार अच्छा सा जो मैच है वो हदफ कर लिया था। 6 विकेटें अगर चाहे उन्होंने गिराई हैं, लेकिन उन्होंने 15.24 गेंदों यानी कि बचा कर रख दी और 4 विकेटों का यानी कि 4 विकेटों से वो मैच जो है वो जीत लिया। एक शानदार इनिंग है, क्योंकि पहले नंबर पर पंजाब है, ठीक है, दूसरे नंबर पर दूसरी टीम राजस्थान है और तीसरे नंबर पर ये आरसीबी है। आरसीबी ने जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं और इनकी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस तो हो रही है, लेकिन इन्होंने 3 मैचेस जो हैं वो लॉस किए हैं। और इसी तरह जो शुभमन गिल हैं वो एक शानदार जो हैं वो कैप्टन करते हुए कैप्टनी निभा रहे हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस करके वो दिखा रहे हैं और उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली, क्योंकि 18 गेंदों का ज़ाहिर बात है कि 43 रन वो भी कैप्टन के तौर पर एक अच्छी बात होती है। और इसी तरह अपनी टीम को जितवाया और इसी तरह एक शानदार जीटी वालों की जीत हुई। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा क्रिकेट AKB को।